राहुल गांधी 17 तारीख को बिहार आ रहे हैं। बता दें कि वोटरों को लेकर वो है रैली करने जा रहे हैं। सासाराम से रैली करेंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राहुल गांधी जी 17 तारीख को आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी इससे पहली बार तो आ नहीं रहे हैं, इससे कई बार पहले भी आ चुके हैं। क्या हश्र हुआ है वो भी देखने वाली बात है। एक उजली टी शर्ट वाली जो है, युवाओं को लुभाने के लिए टी शर्ट भी बंटवाने के बाद बेगूसराय में क्या हश्र हुआ और कितने युवा आए सबने देखा। बिहार में जब दरभंगा में जो है दलित छात्रावास में फ़ोटो खिंचवाकर और दलितों के प्रति प्रेम जताने का उन्होंने एक पाखंड किया, वह भी सबने देखा। इस बार आएंगे तो क्या होगा। देखिए, जिसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई हो पूरे देश में और पूरे देश की जनता नकार दी हो, भला सासाराम उसे क्यों आत्मसात करेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राहुल पिछली बार भी आए थे तो सासाराम से ही स्टार्ट किए थे। भारत राजनीति में राजनीति संजीदगी का चीज़ है, सूचिता का चीज़ है। जब आप संसदीय मर्यादाओं का संसद के अंदर तार तार करते देखे जाते हैं, कभी मटकी मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो इस तरह के नेताओं का देश में मैं नहीं समझता कि कोई संज्ञान लेता है। और बिहार पूरी तरह से जो है राजनीतिक तौर पर प्रौढ़ राज्य है। यहाँ राजनीति की समझ बिहार के तमाम जनता में है। यहाँ सुबह लोग उठते हैं तो राजनीतिक चर्चा से शुरू करते हैं अपना दिन। और उस बिहार में मैं नहीं समझता कि राहुल जी जैसे लोगों को संज्ञान बिहार की जनता लेगी। गरीबों के वोट जो देने का अधिकार है, वह अधिकार छीना जा रहा है बिहार में SIR कर। देखिए, वो जितनी भी बात कहते हैं उसमें कितना दम है ये देखने वाली बात है। पिछले लोकसभा में लगातार कहते थे, संविधान की किताब लेके घूमते थे और उसकी कसम खा के कहते थे कि मोदी जी अगर इस बार प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खतरे में आ जाएगी। कहे थे ना, संविधान खतरे में है, ऐसी बातें उन्होंने किया था। आप बताइए ना, मोदी जी का कार्यकाल अब 1 वर्ष के आगे बढ़ चुका, कितनी बार संविधान खतरे में आई, कितना बार आरक्षण को हटा दिया गया। देखिए, विश्वसनीयता ये सब कह के वो खत्म कर चुके हैं और उन्हें अब कोई संजीदगी से नहीं लेता, अब उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। तेजस्वी यादव बिहार में कह रहे हैं कि बिहार में जो भी सरकार नीतियां जो लागू कर रही है वो सब चीज हमारा कॉपी कर रहे हैं। चोर सरकार है बिहार के 20 साल से कुर्सी पर। नहीं, भगवान ना करे अब उसकी पुनरावृत्ति फिर से हो। हम नहीं चाहते जंगल राज, नहीं चाहते चरवाहा विद्यालय, नहीं चाहते हैं नौकरी के बदले अब जमीन लेने की प्रथा आगे भी जारी रहे, नहीं चाहते हैं बार बार झूठ बोल के लोगों को बरगलाना, और नहीं चाहते हैं दो इपिक पर एक व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना। आपके सहयोगी दल के भी तो रहा है। देखिए, आइडियोलॉजी को कोई कॉपी करेगा, भाई आइडियोलॉजी में कोई दम हो तब ना। बिहार के लोग तो त्राहिमाम की स्थिति में हैं। 2025 का चुनाव आएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष का कहीं नामो निशान बचेगा क्या? तेजस्वी जी कहीं दिखेंगे प्रतिपक्ष के नेता? पहले ये सोचें। चिंता उनकी इस बात की होनी चाहिए। 225 का तो एनडीए ने स्वयं लक्ष्य रखा है, 243 पर बिहार की जनता आशीर्वाद देने जा रही है। तेजस्वी जी की चिंता और बौखलाहट का कारण वो है, और बौखलाहट में अंड संड बोले जा रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो आशाओं की मर्यादा कितनी रखती है? अनर्गल प्रलाप करने से मैं नहीं समझता कि बिहार की जनता उनके बहकावे में आने वाली है, किसी भी तरह जो है प्रलोभन में फंसने वाली है। बिहार की जनता ने पूरा मन बना लिया है इस बार कि विपक्ष का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा, चाहे यह कितना भी पाखंड और कितना भी प्रपंच गढ़ लें। SIR के मुद्दे पर अब तेजस्वी जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं कि तेजस्वी जी का पुराने मतदाता सूची से बहुत लाभ मिलता था और सरकार बन जाती थी, उनके इतने विधायक जीत के आ जाते थे। इस बार SIR के बाद मैं बहुत यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि जिस मतदाता सूची के ताकत पे वो आगे बढ़ते थे, अब उनका बैन हो गया है। वैसे भी बिहार की जनता देखिए प्रौढ़ हो गई है और अब उनसे उब चुकी है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इस बार विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा तो मिट जाएगा। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि बिहार में जो है विपक्ष का अब जो है नामो निशान इस बार के विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएगा। विपक्ष का कोई नाम तक नहीं रहेगा। सहयोगी दीपक के साथ विवेक रंजन वास्को, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में
17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.